अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो आज की मेरी वीडियो है वो रमज़ान के हवाले से, क्योंकि ये रमज़ान का महीना चल रहा है और बहुत से पेशेंट का ये क्वेश्चन है कि क्या हम किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रोज़े रख सकते हैं। क्योंकि रमज़ान का बरकत महीना चल रहा है तो बहुत से पेशेंट की ख्वाहिश होती है कि मैं भी क्यों ना रमज़ान के महीने में मज़ीद नेकियां समेट सकूं अपनी आखिरत के लिए। तो उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा अपने व्यू और जो इसके बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं और जो मेरे से सीनियर पेशेंट हैं किडनी ट्रांसप्लांट के, उनकी क्या राय है, तो उनकी राय मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि बहुत से पेशेंट का ये सवाल है कि क्या रमज़ान के बाद हम रोज़े रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते। अगर तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। क्योंकि नाज़रीन, मेरा भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और मेरा भी किडनी ट्रांसप्लांट जब हुआ था तो मेरे रमज़ान का जो महीना आया मेरा किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, तो मेरा किडनी ट्रांसप्लांट जनवरी में हुआ था। तो तकरीबन 3-4 महीने बाद जब रोज़े आए तो मेरा भी क्वेश्चन था कि क्या मैं रोज़े रख सकता हूँ या फिर नहीं रख सकता। तो मैंने अपने डॉक्टर से भी सवाल किया और जो मेरे से सीनियर पेशेंट हैं और मज़ीद दूसरे डॉक्टर्स के मैंने इंटरव्यू देखे तो उनका भी यही राय थी कि किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट जो हैं वो रोज़ा नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी जो डोज का टाइमिंग होती है वो 12 घंटे और उसमें 12 घंटे का वक्फा होता है, तो इसीलिए हम रोज़े नहीं रख सकते। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि जो किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं और नॉर्मल जिनकी किडनी 2 हैं यानी कि नॉर्मल बंदा है उनका और किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट का जो है ना में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि अगर वो कम भी पानी पिए तो उनका चलता है, लेकिन उनको भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और जो किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं उनको ज़्यादा पानी पीना पड़ता है आम आदमी की निस्बत, नॉर्मल इंसान की निस्बत, क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी चाहिए। इसीलिए हमें किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को रोज़ा नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी टाइमिंग कुछ ऐसी होती है कि 12 घंटे बाद हमने मेडिसन लाजमी खानी होती है। मेडिसन को हम डिले नहीं कर सकते मज़ीद, ना ही हम इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो मेडिसन होती है वो इम्यूनो सप्रेशन मेडिसन है। अगर हमने मेडिसन छोड़ी 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या महीना या जैसे भी है तो हमारी इम्यूनिटी का लेवल जो है वो हाई होगा, वो हमारी किडनी के ऊपर अटैक करेगा, हमारी किडनी रिजेक्ट हो जाएगी, दोबारा फिर हम डायलिसिस पे आ जाएंगे। इसीलिए जिन पेशेंट को रमज़ान के हवाले से जिनका कोई कॉन्सेप्ट था तो उनसे मेरी जो गुजारिश है, मेरा अपना ये राय है और डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि किडनी ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट रोज़े नहीं रख सकता। हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि किडनी ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट वो अपने रोज़े की निस्बत यानी कि अपने रोज़े की जगह पे किसी दूसरे आम जो नॉर्मल इंसान है उसको रोज़े रखवा के अपना कफ़ारा अदा कर सकता है। क्योंकि हम मुसलमान हैं तो इसलिए हमारा दिल करता है कि नेकी की तरफ जाया जाए, क्योंकि ये पूरे साल के बाद एक महीना आता है कि हमें नेकियां समेटने का मौका मिलता है। तो इसलिए वो नमाज वगैरह ज़रूर पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे। और अगर वो रोज़े, क्योंकि हम रोज़े तो नहीं रख सकते, तो रोज़ों का कफ़ारा अदा ज़रूर कर सकता है किसी दूसरे पे नॉर्मल इंसान को अपने हमसायों में देखे जो भी गरीब है वो रोज़े रखना तो चाहता है लेकिन उसके पास उतना रोज़े रखने की यानी कि इस्तात नहीं रखता, तो वो उसको भी रोज़े रखवा सकता है। तो उसका भी जितना उसको सवाब मिलेगा उतना ही जिसने उसको रोज़े रखवाए, जिस पेशेंट ने किडनी ट्रांसप्लांट वाले ने, तो उसको भी उतना ही स्वाब मिलेगा। क्योंकि इसमें डॉक्टर्स हमारे PKLI के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी यही मशवरा दिया है कि बहुत से पेशेंट ने अभी जिनका नया ट्रांसप्लांट हुआ या फिर जिनको 2 साल 3 साल हो गए हैं
तो उन्होंने दोबारा फिर डॉक्टर से मशवरा किया कि क्या सर हम अब रोज़े रख सकते हैं, हमें 2 साल या 3 साल हो गए हैं। तो सर ने उनको यही कहा कि आप रोज़े नहीं रख सकते क्योंकि हमारी टाइमिंग कुछ ऐसी होती है किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट की, तो हम रोज़े इसलिए नहीं रख सकते। और दूसरा ये हमारे जिस्म में पानी की कमी को हमने नहीं होने देना चाहिए, तो इसीलिए हम पानी को भी मद्देनज़र रख कर और अपनी मेडिसन को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आप नमाज वगैरह पढ़ें, दूसरा कुरान पाक की तिलावत करें, अपना मज़ीद जैसे भी आपको नेकी करने का मौका मिले आप उस तरीके से नेकी करें। लेकिन अफसोस है कि हम रोज़े नहीं रख सकते किडनी ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार मेरे साथ ज़रूर करें। अगर किसी जिस पेशेंट को 10 साल 20 साल या 15 साल हो गए हैं उनकी क्या राय है वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर शेयर करें, तो ताकि मैं दूसरे पेशेंट तक आप लोगों का कमेंट्स पहुंचा सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।